गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चैप्टर 4 से हम लोग जो है शुरू करते हैं पढ़ाई। मैं आपको बता दूं कि मैं रवि श्रीवास्तव, आपका इंग्लिश टीचर, फिर से जो है आपकी जो चैप्टर्स है उसको जो है सामने लेकर के आ रहा हूँ। चैप्टर 3 तक आप लोग फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर 4 से हम लोग जो है पढ़ाई शुरू करेंगे। तो चैप्टर 4 में आपकी जो है बर्थडे पार्टी जो है दी हुई है चैप्टर। आपको मैं बता दूं कि चैप्टर्स जो है बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से आपकी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस कारण से मैं प्रत्येक चैप्टर को पार्ट वाइज लेकर आऊँगा। अगर छोटे चैप्टर होंगे तो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, और अगर बड़ी चैप्टर होगी तो उसे पार्ट वाइज मैं आपके सामने जो है पेश करूँगा, ठीक है ना। तो अगर कहीं आपको समझ में नहीं आए तो 2 से 3 बार जो है आसानी से आप वीडियो जो है प्ले करके जो है देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप बाकायदा जो है, अगर आप यूट्यूब चैनल पे जो है इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ आपके कमेंट का आंसर भी दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। बर्थडे पार्टी, चैप्टर 4। Harshita was a cute little girl. She was well mannered. She was regular and punctual in her class. She was not only laborious but also intelligent. हर्षिता जो है वो बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बच्ची थी, ठीक है, जो कि वेल मैनर्ड थी। बहुत ही अच्छे संस्कार थे, बहुत ही अच्छे तरीके से वह रहती थी, बड़ों का सम्मान करती थी। वह जो है रेगुलर रहती थी, पंक्चुअल रहती थी, अपने क्लास में नियमित रूप से जो है अपने स्कूल जाती थी, ठीक है, समय से जाती थी, कभी विलम्ब नहीं होता था उसको। वह केवल जो है मेहनती ही नहीं थी बल्कि बुद्धिमान भी थी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी थी। शी हैड ऑल क्वालिटीज़ दैट मेड हर एन आइडियल स्टूडेंट इन द स्कूल। उसके पास हर वह जो है क्वालिटी थी, हर वह गुण थे जो कि एक आदर्श विद्यार्थी में होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस कारण से वह एक आदर्श विद्यार्थी भी थी। बट नो वन न्यू दैट शी हैड ऑल्सो अ डिमेरिट। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर्षिता के अंदर एक अगुण भी था, है ना, यानी कि एक डिमेरिट भी थी। क्या था वह डिमेरिट? शी वॉज वेरी fussy about food. She did not like even to taste green vegetables. Her most favorite dish was potato and chapati. वह जो है खाने के मामले में, जो भोजन किया जाता है, भोजन के मामले में बहुत ही कह सकते हैं नाकुर नुकुर करती थी। यानी कहने का मतलब आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग के घर में आपके छोटे भैया बहन होंगे, भाई बहन होंगे, या कुछ लोग आसपास में दिखते होंगे जो कि ये नहीं खाएंगे तो वो नहीं खाएंगे, ऐसा होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए। और ऐसे में जो पौष्टिक आहार होने चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, जिससे कि जो है उनके दिमाग का विकास हो सके, जिससे कि उनके शरीर का विकास हो सके, ठीक है ना, आँखों की रोशनी जो है तेज हो सके। देखते होंगे आप बहुत सारे ऐसे भैया बहन होते हैं कि छोटे में ही, अभी वो छोटे ही रहते हैं तो उन्हें चश्मा लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है उनके फूड हैबिट्स के वजह से सही तरीके से वो भोजन नहीं लेते हैं, जिसके वजह से सही प्रकार से उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने की वजह से उनके शरीर में बहुत सारे डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही हर्षिता जो है वो ग्रीन वेजिटेबल लाइक नहीं करती थी। वह ज़्यादातर आलू और रोटी जो है, यानी आलू की बनी हुई सब्ज़ी या भुजिया और रोटी खाया करती थी। Harshita was doing her homework in the study room. Her mother, Mrs. Ruby, was busy in the kitchen. After an hour, mother called Harshita. What are you doing? I am reading, replied Harshita. Have you completed your homework? Yes, mother. Come here. Dinner is ready. हर्षिता जो है उस दिन अपना होमवर्क जो है स्टडी रूम में कर रही थी। तभी जो है उसकी माँ, जो कि मिसेस रूबी थी, वह जो है किचन में काम कर रही थी। उन्होंने हर्षिता को बुलाया। हर्षिता, हर्षिता, क्या कर रहे हो बेटा आप? तो हर्षिता जो है रिप्लाई करती है। हर्षिता जो है वहीं से जवाब देती है कि माँ, मैं जो हूँ पढ़ रही हूँ। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? वो पूछती हैं फिर वहीं से किचन से, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, यानी कि होमवर्क कंप्लीट कर लिया? तो हर्षिता बोलती है, जी माँ, बिल्कुल कंप्लीट कर लिया।
तो चलो बेटा आ जाओ, डिनर रेडी है, यानी रात का भोजन को हम लोग डिनर कहते हैं, डिनर रेडी है चलो। तो हर्षिता बोलती है हाँ हाँ बस बस मैं तुरंत पहुंच रही हूँ, आ रही हूँ। हर्षिता closed her book. She kept it in the school bag. She came to the dining table. Her father, Mr. Raj, was waiting for her. She sat in front of her father. Meanwhile, mother came with a plate and kept it on the table. She said, "Today I have prepared a tasty and healthy dish for me." Harshita asked, "What is this, mother?" "This is mixed vegetable." "Have you cooked only mixed vegetable?" "No, I have also cooked your father's favorite lady's finger." "Is there no potato in dinner today?" "No," said mother. हर्षिता जो है वह जो है अपने किताब को बंद करती है और जल्दी जल्दी उसको जो है अपने स्कूल बैग में रख लेती है। फिर वह डिनर जो डाइनिंग टेबल है जहाँ हम लोग भोजन करते हैं, जिस टेबल पे बैठ के, उसे हम डाइनिंग टेबल कहते हैं, डाइनिंग टेबल पे आती है। और उसके पिता जो मिस्टर राज थे, श्रीमान राज, वह भी जो है हर्षिता का जो है इंतज़ार करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं वहीं पर बैठे बैठे। तब हर्षिता आती है और उनके ठीक सामने वाले चेयर पर बैठ जाती है। तभी जो है कुछ ही देर में उसकी माता जी भी जो है आती हैं प्लेट लेकर के, और प्लेट लेकर के आती हैं और रखती हैं, और उन्होंने वो बताती हैं कि आज हम लोग जो है, आज मैंने जो है बहुत ही टेस्टी जो है प्रिपेयर किया है, टेस्टी और स्वास्थ्यवर्धक जो है, जो कह सकते हैं डिश हमने तैयार किया। हर्षिता बोलती है क्या क्या माँ, क्या तैयार की हैं आप? तो दिस इज़ मिक्स्ड वेजिटेबल, यह तो मिक्स्ड वेजिटेबल है। अब आपको पता होना चाहिए मिक्स्ड वेजिटेबल उसे बोलते हैं जब जो सब्ज़ी बनती है उसमें बहुत सारे और भी सब्ज़ी को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है। तो हर्षिता पूछती है अपनी माँ से कि क्या आपने सिर्फ मिक्स्ड वेजिटेबल बनाया है? तो हर्षिता की माँ बोलती हैं कि नहीं बेटा, मैंने जो है सिर्फ मिक्स्ड वेजिटेबल नहीं बनाया, बल्कि आपके पिताजी का फेवरेट लेडीज़ फिंगर यानी भिंडी भी बनाई है। इज़ देयर नो पोटैटो इन डिनर टुडे? हर्षिता पूछती है कि इसका मतलब आज डिनर में जो है कोई आलू नहीं है, आलू की सब्ज़ी नहीं है? उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा, नहीं, आज आलू की सब्जी नहीं है। Then what will I eat? Then what will I eat? हर्षिता कहती है तो आज अगर आलू नहीं है तो मैं क्या खाऊंगी? Father gave Harshita a stern look and said, "You must eat what is on the plate." पिताजी जो है हर्षिता को घूरते हैं और बोलते हैं बेटा, आपको वही खाना चाहिए जो आपके प्लेट में परोसा गया है। हर्षिता रिक्वेस्टेड, "प्लीज़ फादर, टेल मदर टू गिव मी पोटैटो, अदरवाइज आई विल ईट ओनली चपाती एंड मिल्क." हर्षिता जो है रिक्वेस्ट करती है अपने पिताजी से कि प्लीज़ पिताजी, प्लीज़ कृपया पिताजी जो है माँ से बोलिए ना कि यह मुझे आलू दे दे या आलू की कुछ सब्जी बनी हुई तो दे दे, वरना सिर्फ मैं रोटी और जो दूध है वही खा के रह जाऊंगी। Father tried to make her understand. He said, "You are a growing child. Green vegetables are very necessary for you. Many required vitamins and minerals are found in vegetables. If you don't eat vegetable, your health will not be good." पिताजी जो है हर्षिता को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा ऐसा है कि तुम जो हो अब बड़े हो रहे हो, ठीक है ना, तुम ग्रोइंग चाइल्ड हो, और अगर तुम्हें सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिला तो तुम्हारी वृद्धि, विकास रुक जाएगा, तुम्हें बहुत प्रकार के डिफिशियंसी डिजीज़ हो सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स जो है तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर ये सब्जियां नहीं खाओगी तो तुम्हारे जो है जो स्वास्थ्य हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे, तुम बीमार पड़ जाओगे। There was no effect of these words on Harshita. She did not start eating. At last, mother gave her a bowl of milk. She ate quietly with downcast eyes. Father was not pleased with her behavior. लेकिन हर्षिता के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चुपचाप हर्षिता बैठी रहती है। लास्टली जो है उसकी माँ जो है तंग आ करके उसको एक कटोरी में दूध ला करके देती है कटोरे में, और वह जो है चुपचाप अपनी आंखें नीचे किए हुए, क्योंकि वह तो पिताजी की बात मानते नहीं है, तो जो माता पिता की बात नहीं मानेंगे वो नज़र कैसे मिलाएंगे, तो वह जो है आंखें अपनी नीचे किए रहती है और
चुपचाप से वहाँ पे वो रोटी और दूध खा करके, ठीक है, खाती है। पिताजी जो है उसके बिहेवियर से, यानी कि पिताजी जब समझा दिए, समझाने के बाद से भी जब वो नहीं खाती है तो उसके बिहेवियर से पिताजी खुश नहीं होते हैं, नाखुश हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ही उदास हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही है, ठीक है। अगले पार्ट में जो है इसके बारे में और जो है हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, और जो है आगे की जो बची हुई है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यह पार्ट 1 था, ठीक है। अगले पार्ट में जो है पूरा कंप्लीट करूँगा। इसमें ऐसे जो वर्ड्स हैं जो कि आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, उसको आप लिखेंगे, ठीक है, और लिख करके एक जगह रखेंगे। जब मैं आपको ये वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप उस कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं उस वर्ड्स की, ठीक है, लिख करके, तो मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी मीनिंग भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।